को लाभ मिलता है। यदि कोई आदमी सत्संग की भाषा को नहीं समझ पाता है, सत्संग को नहीं समझ पाता है, तो अरे भाई अगर वह सत्संग की वह उस पंडाल में आकर बैठ जाता है तो उसका पाप तो दूर हो ही जाता है। अगर कोई अंधा व्यक्ति है और अंधे व्यक्ति को बगीचे में भेज दिया जाए तो बगीचे की वो खूबसूरती नहीं देख पाएगा, लेकिन उसकी खुशबू तो ले सकता है फूलों की। क्या कर सकता है? फूलों की खुशबू तो वो ले सकता है। इसी तरह सत्संग में आने से हमारे यहाँ बैठे हैं, भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन पाप तो हमारा धुल रहा है। उस हरि के चरणों में लगन तो हमारी लग रही है। जिस तरह मैंने कल बताया था, 2 दिन से बताया, 1 दिन बताया कि साधु भिक्षा में क्या मिला था साधु को। किस किस ने कथा को याद रखा? किस कान से सुनी और निकाल दी? किसी को नहीं पता? हाथ तो ऊंचा करके दिखाओ जरा। चलो एक बात बताओ, अंधा व्यक्ति पानी कैसे मांगता है और गूंगा कैंची कैसे चलाता है? जरा बताओ, किसको पता? किसी को नहीं पता? वाह! अरे अंधा व्यक्ति पानी मुंह से मांग सकता है, वो तो बोलता है। और गूंगा के तो हाथ दिए भगवान ने, कैंची चला सकता है? नहीं चला सकता है। इसी प्रकार हम अंधे हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं। आप टीवी देखते हो, टीवी के ऊपर वो घोड़े गधड़े जैसे कूदता रहता है ना, वो नाचता रहता है, उसको आप देखते हो, लेकिन वो आपको नहीं देखता है। लेकिन आप मेरे परमात्मा के मंदिर में जाते हो, आप अंधे हो, लेकिन मेरा परमात्मा तो आपको जरूर देखता है। वो टीवी वाला थोड़ी देखेगा आपको। और आप अंधे और भगवान के मंदिर में जाओगे तो भगवान आपको जरूर देखेगा। आप भले भगवान को मत देखो। आजकल तो क्या हो गया, भगवान का नाम तो दूर, सोते उठते बैठते गुड मॉर्निंग गुड नाइट का जमाना चल गया। सुबह उठे गुड मॉर्निंग। एक बार क्या हुआ, हमारी कथा चल रही थी, एक ने कहा पंडित जी गुड मॉर्निंग। मैंने कहा भैया गुड मॉर्निंग होता क्या है? गुड मॉर्निंग होता क्या है? मैंने उससे पूछा तो बोले पंडित जी मेरे को तो नहीं पता, सब लोग बोलते हैं इंग्लिश में, बोले सुबह सुबह उठते हैं तो क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। तो मैंने भैया मेरे को गुड मॉर्निंग का ही नहीं पता यार। गुड मॉर्निंग यानी कि गुड़ की चाय, और मॉर्निंग यानी मोम ने बनाई। मैं कहा ये होता है क्या? बोले पंडित जी ये नहीं होता है। बोले स्कूल गए हो? मैंने कहा भैया स्कूल गया ही नहीं, मैं तो पढ़ा ही नहीं हूं। हमारा धर्म कहाँ जा रहा है? धर्म धस रहा है, पाताल के अंदर जा रहा है। रोज सुबह सुबह भगवान का नाम लेते थे, गांव के अंदर फेरी निकलती थी। अब तो बेचारा पंडित अकेला पूजा कर देगा और बैठ जाएगा घर में। हम उठते 8 बजे सुबह उठते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, भगवान का नाम तो दूर हो गया। गुड मॉर्निंग गुड नाइट में लगे रहते हैं। ये है क्या गुड मॉर्निंग गुड नाइट? अरे राधे राधे बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, तो आगे जाके काम आएगा। ये गुड मॉर्निंग काम थोड़ी आने वाला है आपका, ये गुड नाइट काम थोड़ी आएगा। क्या काम आएगा आपका? वो भगवान का नाम याद आएगा। वो 2 अक्षर का नाम है भगवान का, ज्यादा बड़ा नहीं है। और गुड मॉर्निंग कितने अक्षर का है? अब मुझे नहीं पता, स्कूल में गया मैं। अब गुड मॉर्निंग अगर बोलोगे तो पाप तो हमारे मन मंदिर में समा जाएगा, पाप तो बढ़ जाएगा। क्योंकि भगवान को सुबह उठने से, भजने से भगवान को
हमारे दरिद्रता दूर होती है। आप ये बताइए, हमारे घर के बाहर हम नींबू मिर्ची टांग देते हैं, लोग क्या कहते हैं कि नजर के लिए नींबू मिर्ची टांगा जाता है। दुकान के बाहर टांगा देखा मैंने, सब जगह देखा तो नींबू और मिर्ची टंगे रहते हैं। किस लिए टांगा जाता है? किस किस को पता? हाथ ऊंचा करो, नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं? क्यों टांगा जाता है नींबू मिर्ची? किसी को नहीं पता? अरे एक तो हाँ करो, एक तो बताओ कि हाँ मुझे पता है। क्योंकि बताया गया, एक बार मैंने एक साधु से पूछा, मैंने कहा साधु महाराज ये नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं दुकान के बाहर? घर के बाहर नींबू मिर्ची टंगे रहते हैं, कभी भी जाना कोई से भी दुकान पे देखना नींबू मिर्ची पहले दिखेंगे आपको टंगे हुए। कोई कहता है गुरुजी नजर नहीं लगे हमारी दुकान नहीं चले, इसके लिए टांग देते हैं। कोई कहता है कि इससे दुकान अच्छी चलती है। मैंने कहा वाह भैया, जब तो रोज गले में टांग के फिरूंगा नजर नहीं लगेगी। रोज नींबू मिर्ची गले में टांग लूंगा हार बना के, नजर नहीं लगेगी निकलूंगा तो। मैंने कहा अरे भाई ये नींबू मिर्ची इसलिए टांगा जाता है क्योंकि एक बार भगवान विष्णु का मन हुआ कि मुझे तो लक्ष्मी से शादी करना है, तो भगवान विष्णु लक्ष्मी के घर गए और लक्ष्मी की बहन कौन? दरिद्रता थी। वह दोनों बहन, तो पिताजी जब किसी के घर जाते हैं, दो पुत्री होती तो पहले पिता का फर्ज क्या बनता है कि मेरी बड़ी बेटी की शादी होगी, उसके बाद ही मैं छोटी बेटी की शादी करूंगा। कौन ने कहा? लक्ष्मी के पिताजी ने कहा भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु ने सोचा अब क्या करूं, लक्ष्मी से शादी तो करना है, अब ये दरिद्रता है, इस दरिद्रता का क्या करूं मैं, किसको दूं, अब इस दरिद्रता को कहां बाज दूं मैं। इतने में वहां से एक साधु गुजर रहा था, रास्ते में साधु जा रहे थे, तो साधु से कहा अरे साधु महाराज आप इधर आइए। उन्होंने कहा मुझे भगवान ने बुलाया, स्वयं परमपिता परमात्मा ने मुझे बुलाया। साधु आया दौड़ता हुआ, झट से बोले प्रभु आज्ञा, आदेश करिए, क्या बोल रहे थे आप? बोले साधु मैं ये चाहता हूं कि आप शादी कर लो। बोले प्रभु मैं शादी कैसे कर लूं, मैं तो सन्यासी ठहरा और कैसे शादी कर लूंगा मैं? बोले नहीं, जब मैं कह रहा हूं, मैं स्वयं भगवान कह रहा हूं, विष्णु कह रहा हूं, तुम्हें शादी तो करना पड़ेगी। बोले प्रभु जब भगवान कह रहे तो मैं शादी क्यों ना करूं? संत की शादी कराई, किससे? लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता से शादी करवाई। अब दरिद्रता की जब शादी कराई गई तो जब दूल्हा विधन होती ना, दुल्हन और दूल्हा जब जाए जाते तो घर जाते सबसे पहले डेली के ऊपर क्या रखते हैं? अब जिसकी शादी हुई उसको पता। कोई तो कह देगा गुरुजी ना तो बारात गए ना घोड़ी पे चढ़िया। डेली के ऊपर जब ले जाते हैं तो कलश रखते हैं ना, ऐसा कलश रखा था और जैसे ही संत ने आगे पैर रखा तो संत तो आगे निकल गए और वो दरिद्रता थी, वो पैर रखने गई और वहां आग जलने लगी। दरिद्रता ने जैसे ही अपना गठजोड़ा छोड़ा और भागती हुई पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। आज भी भाई बहन जाके पूछती है, इतवार के दिन जाते ना, रविवार के दिन पूछने के लिए। वो किसको पूछते हैं? उस दरिद्रता को पूछते हैं, क्योंकि उस संत के घर के अंदर पूजन पाठ चल रहा था, भगवान का पूजन हो रहा था, तो वहां दरिद्रता वास नहीं करती है। जिस घर के अंदर रात के झूठे बर्तन पड़े हो, जिस घर के अंदर 9-9 बजे उठते हो, उस घर के अंदर वो दरिद्रता विराजमान होती है। उस घर के अंदर दरिद्रता रहती है। और जो भाई बहन रविवार के दिन पूजन की थाली ना ले जाते हुए पीपल के पेड़ के पास जाती है, तो वो दरिद्रता उसके साथ घर आ जाती है। वो दरिद्रता उसके साथ घर आती है। अब उस दरिद्रता को दूर भगाना तो क्या करना? भगवान का कीर्तन करना, भगवान को भजना, उसके नाम को भजना। लेकिन क्योंकि साधु के घर में पूजन पाठ था, इसलिए वो दरिद्रता घर के अंदर विराजमान नहीं हुई।
तो एक दिन भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी से, क्यों लक्ष्मी, अपनी शादी हुई जब से अपन गए नहीं बहन के घर, मिलके तो आए एक बार उनसे। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने मिठाई का पैकेट रख लिया और मिठाई का पैकेट रखकर कहाँ गए, उस साधु के नगर में गए। जब साधु के नगर में गए वो, तो मिठाई का पैकेट लेकर गए, साधु के घर के पास पहुंचे तो कहने लगे, बोले बहन दरिद्रता, देखो कौन आया है, मैं तुम्हारी बहन लक्ष्मी आई हूं, जल्दी बाहर आओ। इतने में साधु बाहर आ रहा था। साधु ने कहा, प्रभु धन्य हो, आपने ऐसी शादी कराई कि बहू तो घर नहीं आई, पहले घर से बाहर बैठ गई, ऐसी शादी कराई। बोले कहाँ है वो दरिद्रता, बोले जब से शादी हुई घर के अंदर तो नहीं आई और जाके पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हुई है। लक्ष्मी गई, बोले बहन क्या बात है, आप यहाँ बैठे हो। बोले लक्ष्मी तुझे नहीं पता, ऐसे घर में शादी कराई जहाँ रोज पूजन पाठ चलता हो, भगवान के नाम का कीर्तन हो, उस घर में क्या मैं विराजित होती हूँ। अब भगवान विष्णु ठहरे थे, वो तो शादी करा दी संत से। जब दरिद्रता को कहा कि बहन एक काम करो, आप मिठाई खाओ, पहले मुंह मीठा करो, बहुत दिन में मिले हैं। तो बोले लक्ष्मी तुझे नहीं पता मैं मिठाई खाती हूँ क्या, मैं तो खट्टा और तीखा खाती हूँ, मुझे तो खट्टा और तीखा पसंद है, मेरे लिए मिठाई लेकर आई तू। तो नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं कि खट्टा और तीखा, तो वो बाहर की बाहर खा के चली जाती है, इसलिए उस नींबू मिर्ची को टांगते हैं। और हमारे घर के मकान के अंदर मिठाई रखी रही है तो लक्ष्मी हमारे घर के अंदर आती है। अगर पिता अपनी पुत्री के घर से, पिता अगर अपनी पुत्री के घर से अचार भी लेकर आता है ना खट्टा, तो उसके साथ वो दरिद्रता आ जाती है, वो दरिद्रता उसके साथ विराजित होती है। इसलिए अगर दरिद्रता को भगाना है तो भगवान का भजन करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो। लेकिन हम भगवान के नाम को कीर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान के नाम के कीर्तन से वो दरिद्रता दूर हो जाती है। क्योंकि जब भगवान के नाम का कीर्तन होता है, जब भगवान के नाम का सुमिरन होता है ना, तो देवता लोग भी मगन होने लगते हैं। एक बार तुलसीदास जी और सूरदास जी से पूछा गया, दोनों में टक्कर हो गई। सूरदास जी से पूछा, बोले सूरदास जी महाराज एक बात बताओ। बोले क्या, क्या तुम्हारा कन्हैया बड़ा है? बोले हाँ मेरा कन्हैया बड़ा है। तुलसीदास जी से पूछा, बोले तुलसीदास जी महाराज क्या तुम्हारा राम बड़ा है? बोले हाँ मेरा राम बड़ा है। बोले सबसे ज्यादा किसकी भक्ति में भजन है? बोले सबसे ज्यादा मेरे कृष्ण की भक्ति में भजन है। तुलसीदास जी कहते सबसे ज्यादा मेरे राम की भक्ति में भजन है। अब दोनों में टक्कर बराबरी की हो रही। जब भगत भगत मिलते हैं तो वो तो राम चर्चा तो होगी। अब दोनों में टक्कर होने लगी। अब जैसे ही टक्कर चल रही थी तो तुलसीदास जी ने कहा, अरे भाई सुनो, एक काम करते हैं, अगर जिसका पलड़ा भारी रहेगा उसकी भक्ति करने हम लग जाएंगे। अब कांटा लाया गया, तुलसीदास जी से कह दिया, अगर मेरे कृष्ण की भक्ति में अगर ज्यादा भाव है तो आपको कृष्ण भक्ति करना पड़ेगा, राम भक्ति को छोड़कर। सूरदास जी से तुलसीदास जी ने कहा कि आपको भी हमारी पार्टी में आना पड़ेगा इधर, अगर राम की भक्ति में ज्यादा वजन होगा तो। बोले ठीक है, पार्टी बदल करनी पड़ेगी इधर से उधर। बोले हाँ करेंगे। एक पलड़ा लाया गया, तराजू लाया, तराजू में भगवान को रखा गया। एक तरफ तो कृष्ण जी को रखा, एक तरफ किसको, राम जी को रखा गया उस पलड़े के अंदर। अब इधर से सूरदास जी ने बोला, क्या बोला? बाल कृष्ण भगवान की जय। ये कौन ने बोल दिया? सूरदास जी महाराज ने। और इधर तुलसीदास जी ने भगवान राम को रखा तो उन्होंने कह दिया, सियावर रामचंद्र भगवान की
जे तो इधर कौन का पलड़ा भारी हो गया? सिया वर रामचंद्र भगवान की जे। तो सिया भी आ गई और राम भी आ गए, तो राम जी का पलड़ा भारी हो गया। सूरदास जी सोचने लगे अब क्या करूं राम, तेरा पलड़ा तो भारी हो गया। सूरदास जी से तुलसीदास जी ने कहा, बोले आपने एक गलती कर दी। आपने क्या नहीं बोला? राधे कृष्ण भगवान की जय हो, क्योंकि आपने राधे को साथ में नहीं बाल कृष्ण को बैठा दिया, और मैंने तो मेरे राम और सिया दोनों को बैठाया, तो मेरा पलड़ा भारी। सूरदास जी आपको मेरी भक्ति में आना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम पलड़ा भारी क्यों हुआ? क्योंकि सियावर रामचंद्र से अगर राधे राधे भज लेते, राधे को साथ में ले आते ठाकुर जी के साथ में, तो पलड़ा बराबर हो जाता। लेकिन वो साथ में लेकर नहीं आए, तो राधे जी को साथ में लेकर कैसे चलना चाहिए? तो राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है 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 बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।
राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा को भजने से अगर बिहारी चले आते हैं तो हम राधा को क्यों ना भजें। सूरदास की तरह मत करना, बाल कृष्ण भगवान की नहीं तो पार्टी बदल करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान ने कहा भागवत के अंदर कि मेरे आगे अगर राधा को भी बुलाओगे ना तो मैं दौड़ के आ जाऊंगा, चल कर मैं फिर दौड़ के आ जाऊंगा। लेकिन नहीं बुलाते हम। किस प्रकार बुलाना है? ओ राधा मेरी गोरी तो सामने बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सामने, राधा मेरी गोरी तो सामने बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सामने बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। थोड़ी मिलने वाला है। परमात्मा ने कह दिया कि हाथ बांध के बैठ जाओ, आप मुख को बंद करके बैठ जाओ। परमात्मा ये थोड़ी कहता है। परमात्मा को तो भक्ति चाहिए, भाव चाहिए परमात्मा को। इस मुख से नाम ले सको, इन हाथों को लट मारने के लिए नहीं, ताली बजाने के लिए दिए परमात्मा ने। तो ताली बजाए हम भगवान के भजन में। राधा मेरी गंगा तो सरयू बिहारी, 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 राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। अगर हम भी राधा को भजेंगे तो भगवान दौड़े चले आएंगे, लेकिन बाल कृष्ण को भजोगे तो छोटे से रूप में भगवान आएंगे। अगर बड़े